नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जिसको देख करके आपकी तबीयत खुश हो जानी है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के सिग्नल्स बेहद एक्यूरेट होते हैं और साइडवेज मार्केट में आपको बिल्कुल नहीं फंसाती है। जब भी आप देखिएगा कि इसमें सिग्नल मिला है आपको, तभी आपकी बेहतरीन प्रॉफिट होगी, इस बात की लगभग गारंटी है। क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको ट्रेंड भी मिलेगा और मोमेंटम भी मिलेगा। तो अन्य स्ट्रेटजियों की तरह इस स्ट्रेटजी में भी हमने एक ट्रेंड इंडिकेटर यूज किया है और एक मोमेंटम इंडिकेटर यूज किया है। और मोमेंटम के कंफर्मेशन के लिए ये एक इंडिकेटर दो इंडिकेटर्स की तरह से काम करेगा, जिससे क्या होगा कि इंडिकेशन की एक्यूरेसी जो है काफी बढ़ जाएगी और आपके साथ में धोखा होने का चांस नहीं रहेगा। सिग्नल्स की रिलायबिलिटी इतनी रहेगी कि जब आप एंट्री लेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस लगभग श्योर रहेंगे। 100% मैं नहीं बोल सकता, भाई कभी कभी हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अदरवाइज जब भी आप एंट्री लेंगे आपके प्रॉफिट में निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए मैं आपको स्ट्रेटजी पे ले चलता हूं। और उसके पहले आपसे मैं गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक तो बनता है, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे जो पहले के वीडियोस की लिस्ट है वो भी आपको आराम से दिख जाए। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेटजी पे। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा हुआ है। मैं पहले भी बोलता हूं, अभी भी बोलता हूं कि टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है। आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार टाइम फ्रेम ले सकते हैं, 5 मिनट का भी ले सकते हैं, 15 मिनट का भी ले सकते हैं और किसी और टाइम फ्रेम को भी आप चूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी पे जो अपने सबसे पहले इंडिकेटर लगाएंगे उस इंडिकेटर का नाम है, चलिए लगा के ही बताते हैं। अपने इंडिकेटर में गए और यहाँ पे टाइप करेंगे अल्फा ट्रेंड बाय क्यूएंग ऑब्लिजिक और इस पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और अब देखिए इस इंडिकेटर का कमाल। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस इस अल्फा ट्रेंड के ऊपर रहता है तो वो बुलिश ट्रेंड में है और नीचे रहता है तो वो बेरिश ट्रेंड में है। जहां पे मार्केट साइड में रहेगा वहां पे अल्फा ट्रेंड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और प्राइस उसके ऊपर नीचे होता रहेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि साइड में मार्केट में ये कभी भी ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं देगा। ये ट्रेड का रिकमेंडेशन अप्रोक्सीमेटली तभी देगा जब ट्रेंड अच्छा रहेगा। आप कहीं भी देखिए साइडवे मार्केट में ये बाई या सेल का सिग्नल नहीं देता है। तो ये इसकी खूबी है कि जब मार्केट साइडवे हो तो ये साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवे है तो इसने कहीं भी आपको बाई या सेल का सिग्नल नहीं दिया है। यहाँ पे इसने सेल करने का रिकमेंडेशन दिया है और यहाँ पे इसने बाई का रिकमेंडेशन दिया है जब ट्रेंड पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ। तो इसकी सेटिंग में कुछ भी चेंज नहीं करने का है। इसकी जो सेटिंग है डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने देते हैं, वही बेस्ट है। तो इस इंडिकेटर में दो खूबियां हैं कि एक तो जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा सिग्नल्स आपको तभी मिलेंगे, और दूसरी बात क्या है कि ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक बेहतरीन इंडिकेटर है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो, जैसे यहां देखिए मार्केट ट्रेंडिंग है, तो कहां स्टॉप लॉस लगाना बेहतरीन होगा इसका सजेशन ये देता है। बस इसके लो पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए एंड दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग स्टॉप लॉस। लेकिन रनिंग मार्केट में इसमें एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है कि इसमें ये जो बाई और सेल का इंडिकेशन है ये आपको इमीडिएट नहीं मिलता है। जब अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है उसके बाद ही देता है, यानी कि विलंब करता है। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि हम इसके बाई एंड सेल के ऊपर में रिलाई ही ना करें। जस्ट ये हमको ट्रेंड बताता रहे कि हाँ भाई ट्रेंड है या ट्रेंड नहीं है। हम बाई एंड सेल अपने अनुमान के आधार पर करेंगे। तो इसके लिए सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में चल करके इनका जो बाई एंड सेल का हिसाब है उसको बंद कर देते हैं। इसको हमने शो सिग्नल्स को ऑफ कर दिया और ओके कर दिया। अब ये जनाब ना सिग्नल देंगे ना कंफ्यूजन होगा। और सिग्नल कहां से लेना है, सिग्नल के लिए हम दूसरा उपाय कर लेते हैं। तो उसके लिए इंडिकेटर में जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे हाइकेनाशी RSI ऑसिलेटर बाय जॉय रोजर्स, ये वाला इंडिकेटर। इस पर क्लिक कर दिए और ये लग गया हमारा। अल्फा ट्रेंड से हम केवल ट्रेंड का ही इंफॉर्मेशन लेंगे, मोमेंटम का नहीं लेंगे। मोमेंटम के लिए हमारे पास उससे बढ़िया उपाय है जो कि हमको मोमेंटम बिल्कुल कंफर्म बताएगा, और वो है हाइकेनाशी RSI ऑसिलेटर। इसमें थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करेंगे और ये सेटिंग में गए तो सेटिंग में देखिए ये 14:1 जो है ये हाइकेनाशी कैंडल्स का पीरियड है और स्मूथिंग है, और नीचे जो है ये RSI का पीरियड और स्मूथिंग है। तो RSI का पीरियड 7 दिया हुआ है, ये काफ़ी फास्ट है। इसको हम जरा सा स्लो करके 10 कर देंगे। तब क्या है कि ये हाइकेनाशी कैंडल के साथ में सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। और उसके बाद स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जा करके ये जो RSI हिस्टोग्राम है इसका कलर हम कर देंगे पूरा का पूरा ब्लैक और जरा सा थिक कर देंगे ताकि हिस्टोग्राम हमको अच्छे से दिखाई दे। RSI शैडो को ऑफ कर देंगे और ये जो RSI ओवरले है इसको ब्लैक कर देंगे
और ज़रा सा थिक कर देंगे। और ये जो मीडियन लाइन है येलो कलर की, इसको ब्लैक कर देंगे और इसको भी ज़रा सा थिक कर देंगे ताकि हमको सिग्नल जो है अच्छे से मिले। और ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पीरियड है, इसको हम 10 का कर देंगे दोनों को। एक +10 रहेगा और दूसरा -10 रहेगा। और ये जो बैकग्राउंड चैनल का कलर है, इसको हम पूरा का पूरा ब्लैक करेंगे और ब्लैक करके इसकी जो ओपेसिटी है इसको ज़रा सा बढ़ाएंगे ताकि हमको प्रोमिनेंट कलर में दिखे। इनपुट में भी हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पीरियड को 10-10 कर देंगे, +10 -10, और ये हो गया ओके। अब देखिए दोस्तों, ये जो हाइकेनाशी RSI है, इसमें ये जो 0 लेवल है, ये समझ लीजिए कि RSI का 0 लेवल है। और ये जो ग्रे शेडो एरिया दिख रही है, ये आपका साइडवे जोन है। अगर मार्केट इसके अंदर है तो समझ लीजिए कि साइडवे में है। और ये देखिए हाइकेनाशी कैंडल भी है और ये ब्लैक लाइन जो है वो RSI है। तो अब देखिए इस सिग्नल की खासियत ये है कि ये जो RSI में हाइकेनाशी कैंडल्स लगी हुई हैं, ये समझ लीजिए कि ये 14 पीरियड की RSI है। अगर RSI अप ट्रेंडिंग है तो ये ग्रीन रहेगी, अगर डाउन ट्रेंडिंग है तो रेड बनेगी। तो ये क्या है कि बहुत अच्छे से आपको सिग्नल देगा कि RSI कब अप ट्रेंडिंग है और कब डाउन ट्रेंडिंग है। और चार्ट में लगी कैंडल्स के साथ में ये बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड होती है। तो ये समझ लीजिए कि जब RSI की ये जो ब्लैक लाइन है अपने हिस्टोग्राम के ऊपर जाए और ओवरसोल्ड जोन में जाए तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए हाइकेनाशी के ऊपर RSI गई और हाइकेनाशी का कलर ग्रीन है, इसका माने कि अच्छा खासा अप ट्रेंड है। और ये अपने साइडवे जोन से बाहर कब निकली, यानी कि 10 के ऊपर कब गई, यहाँ पे गई। यहाँ पे गई तो समझ लीजिए कि यहाँ हमारा ट्रेड बनता है। और ट्रेड में हमको कहाँ तक बने रहना है, जब तक कि हाइकेनाशी का कलर रेड नहीं हो गया। यहाँ देखिए कलर रेड हो गया, यहाँ हमारा एग्जिट। तो इस प्रकार से आप बहुत सटीक मोमेंटम में एंट्री लेंगे और सटीक मोमेंटम में ही एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस अल्फा ट्रेंड के नीचे आया, RSI की हाइकेनाशी कैंडल और RSI दोनों अपने 50 लेवल से नीचे गई। इस जगह पे RSI ने साइडवे जोन को क्रॉस किया और उसके नीचे गई। यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड बनता है। और यहाँ से देखिए कई जगह पे आपको हरी कैंडल्स बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन जब तक प्राइस अल्फा ट्रेंड के नीचे है और RSI अपने चॉप जोन के नीचे है तब तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों ही इंडिकेटर एक कंफर्म ट्रेंड को बता रहे हैं। RSI में कैंडल ग्रीन बनने लग जाए और RSI अपने चॉप जोन के अंदर आ जाए तब तो हम निकल सकते हैं। अगर केवल हम RSI को यूज करते हैं तो RSI में जब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई तो हमारे निकल जाने का सिग्नल है। लेकिन इन दोनों जब इंडिकेटर को हम यूज कर रहे हैं तो प्राइस जब तक अल्फा ट्रेंड के नीचे है और RSI जब तक अपने बेयरिश जोन में है तब तक हमको ट्रेड में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बने रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब प्राइस ने अल्फा ट्रेंड को क्रॉस किया और यहाँ पे RSI जब अपने हाइकेनाशी कैंडल को क्रॉस कर गई और चॉप जोन में पहुंच गई तो ये हमारे लिए कंफर्म एग्जिट सिग्नल है कि भैया अब और मोमेंटम की आशा मत करो, तो अब नहीं रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, यानी कि डबल बॉटम, जो कि अब इंडिकेट कर रहा है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा। हालांकि आपको डब्ल्यू पैटर्न का वेट नहीं करना है, जब हमको वैसे सिग्नल मिलेंगे तो मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दोस्तों आप देखिए जहां भी आपको सिग्नल मिलेगा आपकी जबरदस्त प्रॉफिट होगी। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है, प्राइस 17,500 से लेकर के 17,200 तक आया और आपको अल्फा ट्रेंड ने कंफर्म सिग्नल दिया कि भाई एकदम एक हटके डाउन ट्रेंड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और नीचे RSI देखिए, नीचे RSI अपने चॉप जोन के बिल्कुल, और RSI की ब्लैक लाइन अपने हाइकेनाशी कैंडल से नीचे है। तो एकदम आपको कोई टेंशन नहीं लेने का, आप बिल्कुल बने रहिए। और 17,500 से लेकर के 17,200 यानी कि 300 पॉइंट का बेनिफिट आपको बड़े आराम से मिलेगा। अब यहां पे देखिए साइडवे मार्केट ट्रेडर्स के लिए काफी डेंजरस होती है। और साइडवे मार्केट में आपको न तो अल्फा ट्रेंड ने इंडिकेशन दिया और न ही RSI हाइकेनाशी ने दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम RSI अपने चॉपी जोन के अंदर में ही रह गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिले हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेंड है, आपको सिग्नल मिला है। यहाँ पे देखिए कोई ट्रेंड नहीं है क्योंकि RSI अपने चॉपी जोन में ही है। यहाँ पे देखिए जब आपको बेहतर ट्रेंड मिला है, क्या सुंदर से आपको सिग्नल मिला है। RSI अपने चॉप जोन से बिल्कुल बाहर है, अपने हाइकेनाशी के ऊपर है। और देखिए कितना बेहतरीन आपको सिग्नल मिला है, बिल्कुल 17,440 से लेकर के 17,560 तक। तो इस प्रकार से देखिए जब भी साइडवे मार्केट रहेगा, RSI अपने चॉपी जोन में रहेगा और अपने हाइकेनाशी के साथ साथ ही चलता रहेगा। लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो RSI अपने चॉपी जोन से बाहर रहेगा, RSI की हाइकेनाशी कैंडल भी अपने चॉपी जोन से बाहर रहेगी और ब्लैक लाइन RSI की अपने हाइकेनाशी से ऊपर रहेगी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि काफी अच्छा मोमेंटम रहेगा और ऊपर में प्राइस जो है अल्फा ट्रेंड से ऊपर रहेगा। यही स्थिति डाउन ट्रेंड में भी आएगी। डाउन ट्रेंड में देखिए RSI अपने हाइकेनाशी के नीचे, हाइकेनाशी का कलर रेड, प्राइस अल्फा ट्रेंड के नीचे। जब तक RSI की हाइकेनाशी कैंडल रेड है आप ट्रेड में बने रहिए। जब
हाइकेनाशी की कैंडल्स यहाँ पे ट्रेंड के विपरीत हो जाए, जैसे यहाँ पर ग्रीन हो गई, तो ये आपके लिए निकलने का सिग्नल है। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो उसी समय निकल जाइए, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा और प्रॉफिटेबिलिटी अपनी देखना चाहते हैं, तो वैसे केस में जब तक RSI अपने चौपी जोन में नहीं आता है तब तक आप बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुई, लेकिन प्राइस जब तक अल्फा ट्रेंड के नीचे है हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है। अल्फा ट्रेंड के ऊपर जाने पर हमारा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे देखिए अल्फा ट्रेंड एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, प्राइस उसको बार बार आकर के टेस्ट कर रहा है। और उसके बाद देखिए जब ट्रेंड आया तो नीचे RSI अपने 50 लेवल से ऊपर उठा, अपने चॉप जोन से ऊपर उठा और अपने हाइकेनाशी कैंडल से ऊपर गया। हाइकेनाशी कैंडल्स का कलर ग्रीन हुआ। इतने सिग्नल मिलने के बाद आपकी एंट्री, और एंट्री होने के बाद ट्रेंड का कंफर्मेशन अल्फा ट्रेंड ने भी किया ग्रीन रिबन्स बना करके। और जब तक अल्फा ट्रेंड में ग्रीन रिबन्स बन रहे हैं आप बने रह सकते हैं। और जब हाइकेनाशी में रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई, हाइकेनाशी डाउन ट्रेंडिंग आने लग गया, तो आप निकल सकते हैं। और निकलने के लिए सबसे बेहतर है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके रखिए। प्रीवियस लो से नीचे जैसे ही प्राइस आए आप निकल जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों इस तरह से ये दो इंडिकेटर्स की मदद से आप जो है ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और आपके चौपी मार्केट में फंसने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। अल्फा ट्रेंड जो है वो सुपर ट्रेंड की तरह से काम करता है, लेकिन ये सुपर ट्रेंड की तरह से आपको फॉल सिग्नल बिल्कुल नहीं देता है। जहां भी मार्केट साइड में रहेगा आप देखिएगा अल्फा ट्रेंड का लेवल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है और प्राइस उसके ऊपर नीचे आते जाते रहता है। जबकि सुपर ट्रेंड क्या है, ऐसे समय में आपको ढेरों बाई सेल का सिग्नल दे देता है। ऐसी बात जो है अल्फा ट्रेंड के साथ में बिल्कुल नहीं है। ये साइडवे मार्केट में आपको बिल्कुल भी सिग्नल नहीं देता है। इसमें दिक्कत बस इतनी ही है कि जब मार्केट में ट्रेंड आएगा तो उसका सिग्नल देने में इसको थोड़ा सा लेट होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसने सिग्नल दिया कि मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है, ये सिग्नल कहाँ मिला, यहाँ मिला, तब तक जो है इतना मार्केट में मूव आ चुका था। अब यहाँ पे जो अप ट्रेंडिंग मूव आया वो इस कैंडल पे जाकर के आपको पता लगेगा, तब तक जो है काफी मूव निकल जाता है। इसीलिए इसके साथ में RSI हमने लगाया, और ये RSI जो है आपको डबल RSI का काम करेगी। यानी कि ये जो हाइकेनाशी कैंडल है ये भी एक RSI का काम करेगी, और साथ में ये आपको ट्रेंड भी बताएगी कि मार्केट जा किधर रहा है। और जब मोमेंटम रहेगा तो RSI की ये जो ब्लैक लाइन है ये हमेशा अपने हाइकेनाशी के ऊपर रहेगी पॉजिटिव साइड में, और डाउन ट्रेंड में ये हमेशा अपने हाइकेनाशी के नीचे रहेगी, और हाइकेनाशी का कलर रेड रहेगा। जैसे यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड मोमेंटम है, RSI की ब्लैक लाइन अपने हाइकेनाशी के नीचे है, हाइकेनाशी का कलर रेड है, और दोनों ही अपने चॉप जोन से बाहर। तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का सिग्नल है। और जब मोमेंटम समाप्त होगा तो RSI तुरंत अपने हाइकेनाशी को क्रॉस कर जाएगी और उसके ऊपर जाने लगेगी। इसके अलावा RSI का जो डाइवर्जन है वो आप देख ही रहे हैं। इसमें एक और फीचर है, आप हाइकेनाशी कैंडल में थोड़ा सा चेंज भी ला सकते हैं। ये जैसे वो स्मूथिंग लेवल जो है इसको अगर आप 5 कर दीजिएगा, इसको 5 कर दिए, तो आप देखिए अब आपको और ज़्यादा कंफर्म सिग्नल मिलेगा कि भैया मोमेंटम कितना है। जितना ज़्यादा मोमेंटम रहेगा उतना ही आपकी ये हाइकेनाशी कैंडल्स का थिकनेस जो है वो बड़ा होगा, और मोमेंटम कम होगा तो थिकनेस कम हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए इतना बड़ा थिकनेस बन रहा है, तो इसी से मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम रहेगा। तो इस प्रकार से इन दो इंडिकेटर्स की मदद से दोस्तों आप काफ़ी अच्छा अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल साइडवे मार्केट में नहीं फंसिएगा। तो कैसी लगी स्ट्रेटजी दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि बेहतरीन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजियां आपसे छूट न जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।